जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे अपने इस लाइफ का एक साइकिल असेसमेंट के मेथड को। तो उससे जानने से पहले हम एक चीज जानते हैं दोस्तों कि एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस को क्यों जरूरत है, क्यों हमको एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस यूज करना चाहिए दोस्तों। तो एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस हमको यूज करना चाहिए एनर्जी को सेव करने के लिए, क्योंकि दोस्तों जानते हैं हम क्लाइमेट चेंज आ रहा है जिसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस हमको नजर आ रहे हैं। एनर्जी क्राइसिस होंगे तो हमको क्या करना होगा, एनर्जी को हमें सेव करना होगा। जब एनर्जी को हम दोस्तों जब सेव करेंगे तो उसके द्वारा हमारा जो मनी होगा वो भी क्या होगा दोस्तों, वो भी हमारा सेव होगा। जब मनी भी सेव होगा, एनर्जी भी सेव होगा, तो जो हमारा इन्वायरमेंट है दोस्तों वो भी हमारा हार्मफुल गैसेस से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कई सारे चीज होंगे उनसे क्या होगा, हमारा ये प्रोटेक्ट करेगा जो हमारा इन्वायरमेंट होगा। एनर्जी एफिशिएंट अगर डिवाइस हम दोस्तों यूज करेंगे तो उसमें भी जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन होंगे वो भी क्या होंगे, हमारे डिक्रीज होंगे दोस्तों। जैसे हम नेचुरल रिसोर्सेज जैसे हम यूज करते हैं, ऑयल, कोल हो गया, वाटर हो गया, इन सारों चीज को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसकी वजह से हमारा एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस की वजह से इन सारों चीज का हमारा क्या होगा, कम यूज होगा। एनर्जी ये हमारा क्या होता है, ये तब ओवरऑल हम नेचुरल रिसोर्सेज को क्या किए, डिक्रीज किए, इन्वायरमेंट को हेल्प कर रहे हैं, सेव एनर्जी कर रहे हैं, मनी सेव कर रहे हैं। तो उसकी वजह से हमारा जो पॉल्यूशन है दोस्तों वो हमारा कंट्रोल होगा। इसीलिए हम एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस का यूज करते हैं दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है, लाइफ साइकिल असेसमेंट मेथड। दोस्तों लाइफ साइकिल असेसमेंट क्या है, ये एक प्रकार का क्या है, एनालिसिस है दोस्तों। किस चीज का एनालिसिस है हमारा, कि प्रोडक्ट, जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं उनका एनालिसिस है कि किस टाइप का उसका लाइफ साइकिल कितना होना चाहिए, उसका इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है वो बताएगा। उसके साथ साथ जो हमारा इन्वायरमेंट में कैसे इम्पैक्ट करेगा ये हम किसके थ्रू इवेलुएट कर सकते हैं, एलसीए यानी लाइफ साइकिल जो हमारा असेसमेंट है उसके थ्रू हम इसको इवेलुएट कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट को कंपेयर करने के लिए एक स्टैंडर्ड मेथड बता सकते हैं। तो जो एलसीए है दोस्तों वो किसके द्वारा कंसिडर किया गया है, जो एलसीए हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड हमारा प्रोसीजर है, किसके थ्रू किया गया है दोस्तों, जो प्रोवाइड किया, जो प्रोवाइड करे क्या, कि हमारा कोई भी जो डिवाइस है उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, कितना वो रिलायबल हो, कितना वो हमारा क्या पॉल्यूशन हमको जनरेट करे। इसीलिए जो एलसीए है वो किसके द्वारा, स्टैंडर्ड जो हमारा आईएसओ है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो आईएसओ 14044 एंड आईएसओ 14040 पे हमारा ये क्या है, एलसीए वर्क करता है दोस्तों। एलसीए के मेन 4 स्टेज हैं, वो कौन कौन से हैं दोस्तों वो हम देखते हैं। उससे पहले एक फिगर हम दोस्तों ये देख लेते हैं जो आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे हम मेरे स्क्रीन पे वो दिख भी रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि जो हमारा लाइफ साइकिल असेसमेंट है वो हमारा आईएसओ के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो 14044 और 14040 पे हमारा वर्क करता है। इसमें हम क्या देखते हैं कि कौन सा रिसोर्सेज यूज किए हैं, कौन सा मटेरियल प्रोसेसिंग यहाँ पे वर्क हो रहा है, और किस प्रोडक्ट में कितना मैन्युफैक्चर हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन इसका कैसे है, यूज कैसे हो रहा है, और ये कितना इसका लाइफ साइकिल है, कब इसका एंड ऑफ लाइफ हो जाएगा, ये सारी चीज को प्रोसेस करता है। ये इसके 6 कंपोनेंट है जो हमारा ये एनालिसिस करता है दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं अपने इस पॉइंट पे जो हमारा आगे टॉपिक है दोस्तों। इसकी हमने देखा था 4 स्टेजेस। पहला क्या स्टेज है दोस्तों, स्कोप एंड गोल प्रोसीजर। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो एलसीए का जो हमारा लाइफ साइकिल असेसमेंट है उसके स्टेप को प्रॉपर मैनर में इंश्योर करने के लिए जो हम मॉडल, जो भी हम सर्विस प्रोडक्ट या जो भी हमारे सर्विस प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है दोस्तों, जो हमारे प्रोडक्ट साइकिल का लाइफ साइकिल है उसको इंश्योर करना। इसका जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दोस्तों वो क्या है, हमारा रियलाइज करना कि रियलिटी मॉडल का क्या है, कि आखिर में मॉडल क्या है, कौन उसके मॉडल को सिंप्लीफाइड तरीके से हमको बनाना। ये हमको, ये अधिकतर हमको जो एलसीए प्रोसेस के थ्रू चैलेंज करना होता है कि इसका मॉडल हमको, रियलिटी हमको ऐसा बनाना चाहिए जो भी हमारा इफेक्ट न करे, किसके ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर हमारा कोई भी इफेक्ट न करे। इसलिए हमारे एलसीए को सबसे ज्यादा प्रॉपर एनालिसिस करना होता है, ऑब्जर्वेशन करना होता है। किसी भी एलसीए को परफॉर्म करने के लिए पहले क्या है, स्कोप एंड गोल हमारा क्लियर होना चाहिए। स्कोप गोल में हमारा क्या, ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारा क्लियर होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो हमारा रियलिटी मॉडल है
वो हमारा क्या होना चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जिसके वजह से वो एलसीए वाले उस पर परफॉर्म कर सके। फिर दूसरा स्टेज हमारा दोस्तों आता है एनालिसिस ऑफ इन्वेंट्री। इस स्टेप में हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट के इनपुट, डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे इन्वायरमेंट के इनपुट देखते हैं, आउटपुट देखते हैं, और इसके वेस्टेज देखते हैं कि इसका वेस्टेज का कंप्लीट केयर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसका रिसाइकल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसका रिड्यूस रीयूज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये सारे पैरामीटर को हम देखते हैं एनालिसिस ऑफ इन्वेंट्री में, जो हमारा सेकेंड मेथड है कि इनपुट आउटपुट वेस्टेज इन सारे चीज को जो हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, तब जाके हम उसका हमारा जो सेकेंड मेथड होता है एनालिसिस ऑफ इन्वेंट्री। फिर उसके बाद कौन सा मेथड होता है, जो मेथड आता है हमारा थर्ड स्टेज, वेरियस इंपैक्ट असेसमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, इसके बिजनेस जो हमारे प्लान एंड डिसीजन होते हैं दोस्तों, उस पे ये क्या करते हैं, फोकस करते हैं कि इसका टोटल एनालिसिस करते हैं। इन्वायरमेंट के लिए ये फेवरेबल है, इन्वायरमेंट के लिए कितना फेवरेबल है, कितना ये एडवर्स मैनर में रहेगा, और कितना ये इफेक्ट करेगा, और जो हमारे इसके यूजर्स हैं उनको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल रही है या नहीं मिल रही है। जो यूजर्स हैं दोस्तों, उनको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिले और उनके जो इम्पैक्ट हो उसके बारे में भी ये जाने दोस्तों। कोई प्रोडक्ट जैसे कोई भी डिवाइसेस लॉन्च करने से पहले उसके कई सारे इम्पैक्ट को उसे पढ़ना पड़ता है, इसलिए वो थर्ड स्टेज जो हमारा है वो क्या है दोस्तों, वेरियस इम्पैक्ट असेसमेंट। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेज आता है एक्सप्लेनेशन का। इस स्टेज में हमारा क्या होता है, डिटेल एनालिसिस। इस स्टेज में हमारा क्या होता है दोस्तों, जो हमारे डिटेल एनालिसिस हम करते हैं कि जो भी हमारे आईएसओ द्वारा, स्टैंडर्ड द्वारा जो भी डिटेल दिया गया उसको वो वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसके साथ साथ जो हमारा रिजल्ट आता है उसको हम उसमें हम प्रॉपर अपग्रेडेशन करते हैं और इम्प्रूवमेंट, अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट डिटेल एनालिसिस को कंपेयर करते हैं, फिर देखते हैं कि उसमें अपग्रेडेशन या इम्प्रूवमेंट रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, फिर उसके बाद हम इस चीजों को इम्पैक्ट करते हैं दोस्तों। तो ये लाइफ साइकिल जो असेसमेंट मेथड है काफी इंपॉर्टेंट मेथड है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे इको फ्रेंडली के लिए, हमारे इन्वायरमेंटल जो इकोलॉजी सिस्टम है उसके लिए, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, हमारे प्रोडक्ट जो हमारे पॉल्यूशन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उन सारे चीजों का जो स्टैंडर्ड मायना होता है दोस्तों, यही हमारा लाइफ साइकिल असेसमेंट मेथड है दोस्तों। तो इसके हमने 4 स्टेज देखे थे। पहले स्टेज में हमने क्या देखा था, स्कोप एंड गोल मेथड देखा था, जिसमें हम क्या किए थे कि इस प्रोडक्ट का क्या स्टैंडर्ड प्रोसीजर होना चाहिए, हर चीज देखे थे। फिर उसके बाद दोस्तों हमने क्या देखे थे, जब इसके स्कोप को हमने देखा, फिर उसके बाद हमने देखा क्या, एनालिसिस ऑफ इन्वेंटरी। जो हमारा एनालिसिस देखा था कि क्या इसके इनपुट, क्या इसके आउटपुट होंगे, क्या इसके वेस्टेज हो जाएंगे रिसाइकल के नहीं हो पाएंगे, फिर उसके बारे में हमने देखा कि क्या देखा, सेकेंड स्टेज में दोस्तों एनालिसिस देखा कि इसके क्या क्या वेरियस इम्पैक्ट है। फिर उसके बाद वेरियस इम्पैक्ट एनालिसिस किया कि इन्वायरमेंट पे, बिजनेस मॉडल पे क्या क्या इम्पैक्ट हमको नजर आएगा, उसके वेरियस इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में देखा। फिर उसके बाद लास्ट स्टेज जो हमारा था दोस्तों एक्सप्लेनेशन का था कि हमारा उसको जो भी आईएसओ द्वारा स्टैंडर्डाइज रिसर्च है उसके द्वारा हम कंपेयर करते हैं, क्या ये हमारा टोटल ओवरऑल एनालिसिस करते हैं कि ये सारा कुछ जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सही में ये प्रोसीजर को अप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके लिए हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लेते हैं, और इसमें हमारा दोस्तों ये भी है कि अपग्रेडेशन कर सकते हैं उस पर टाइम टू टाइम। तो दोस्तों ये था हमारा क्या, लाइफ साइकिल असेसमेंट, जो कि काफी हमारा ये इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि इन्वायरमेंट को हेल्प करने के लिए दोस्तों। तो ये हमारा था एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस को क्यों नीड है, क्या इसके लाइफ साइकिल का असेसमेंट का मेथड है, सारा कुछ दोस्तों हमने इस वीडियो में देखा दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।